नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। हम लगातार आपको ये बता रहे हैं कि बिहार का माहौल कैसा है, बिहार का चुनावी मिजाज कैसा है। ना सिर्फ हमने बिहार से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई है, बल्कि आज जब पहले चरण के मतदान हो रहे हैं बिहार में, तो वहां का हालात क्या है, वहां की स्थिति क्या है, ये भी पूरा दिन हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पल पल के अपडेट जो है वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सिलसिलेवार आंकड़ा जो 2015 से लेकर 2025 तक का ब्यौरा आपको बताएगा। तो राष्ट्रीय समाचार पर आप देख पाएंगे 2015 में क्या हुआ था, सीटों पर क्या मिजाज था, सीटों की गिनती जो है वो किस तरीके से थी, सीटों का जो आंकड़ा था वोट प्रतिशत का वो क्या था, 2015 के बाद 2020 में क्या था आंकड़ा, 2020 के बाद अब जब 2025 में विधानसभा चुनाव का पहला चरण हो रहा है तब हालात क्या है, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 2015 का अगर आप यहाँ पर आंकड़ा देखें तो कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 56.66% जो है वो बताई गई। लगभग 6.71 करोड़ मतदाता यहाँ सामान्य मतदाता, जिसमें 92,392 जो सेवा है वो मतदाता है। मतदान कितने चरणों में हुआ ये भी कहीं ना कहीं पता चल जाता है, क्योंकि कुल 5 चरणों में की मैं बात बता रही हूँ आपको, मतदान हुआ था। और अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो मतदान है ये हुआ है 2 चरणों में। 11 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव है और फिलहाल पहले चरण का चुनाव आज हो रहा है। पहले चरण का जो मतदान है वो आज हो रहा है। तो ये 2015 का आंकड़ा है जो आपको बता रहे हैं, जिसमें परिणाम देखिए सामने आया था। महागठबंधन में राजद, जदयू और कांग्रेस एक साथ थे। अभी फिलहाल जदयू एनडीए जो है कहीं ना कहीं एनडीए के साथ लड़ रही है। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो एनडीए के साथ लड़ रही है। तब जदयू महागठबंधन का ही हिस्सा थी। राजद, जदयू, कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था और निर्णायक जीत दर्ज की थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है एनडीए को पराजित किया था, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी को शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे राजद की, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि राजद को 80 सीटें मिली थी, जदयू को 71 सीटें मिली थी, भाजपा को 53 सीटें मिली थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जदयू का जो प्रदर्शन था 2015 में वो बहुत अच्छा था। वहीं जब आप 2020 के आंकड़े पर आते हैं तो 2020 के आंकड़े तक ये जो प्रदर्शन है ये बदल भी जाता है और काफी कमतर इसको माना जा सकता है। आपको वो भी बताते हैं आंकड़ों के जरिए। देखिए फिलहाल अगर नए और कटे हुए मतदाताओं की संख्या हम बात करेंगे 2020 की तुलना में, नए और कटे हुए मतदाताओं की अगर देखिए बात करेंगे तो ये जो संख्या है 2020 की तुलना में, 2015 में कुल मतदाता लगभग 6.71 करोड़ थे, 2020 में कुल मतदाता लगभग 7.6 करोड़ थे। वहीं लगभग 0.35 करोड़ यानी 35 लाख के करीब जो नए मतदाता हैं वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। और मतदाता सूची से कटे मतदाताओं की जो संख्या है वो नगण्य यानी सामान्य थी। अगर देखा जाए तो उसका जो संशोधन है वो माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वो संख्या है, ये वो आंकड़ा है जो कटे हुए मतदाताओं के बाद का आंकड़ा है और नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद का जो है आंकड़ा है। वहीं 2020 के अब हम बात कर लेते हैं। 57.05% 2020 में ये चुनाव हुआ, ये आपको बता रहे हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या की बात करेंगे लगभग 70 मिलियन, जिसको आप 7.06 करोड़ हिंदी में अगर आप कहें 7.06 करोड़ जो मतदाता हैं उनकी संख्या, ये 2020 का आंकड़ा हम आपको फिलहाल के लिए बता रहे हैं। वहीं बात की जाए मतदान कितने चरणों में हुआ, कुल 3 चरणों में मतदान हुआ था 2020 में। और अब अगर आप देखेंगे, जो मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूं कि 2 चरणों में जो है मतदान हो रहा है। 28 अक्टूबर 2020 को मतदान हुआ था, 3 नवंबर 2020 को और 7 नवंबर 2020 को मतदान हुआ था। ये 3 तारीखें जो थी वो 2020 की अभी हम फिलहाल के लिए आपको बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए 2020 के ही आंकड़ों के परिणाम की, कि जो मतदान हुआ उसके नतीजे क्या सामने आए, तो वो भी आपके संज्ञान में ले आते हैं। 57.05% जो है मतदान टोटल हुआ था। परिणाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के समर्थन में आया था, बहुमत मिला था। कुल 125 सीटें थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें प्राप्त हुई थी। राजद के खाते में 75 सीटें गई थी,
वहीं भाजपा के खाते में 74 सीटें आई थी। नए और कटे हुए मतदाताओं की संख्या 2015 की तुलना में अगर बात करेंगे तो 2020 के बीच लगभग 35 लाख नए मतदाता जुड़े। तो ये भी 2020 के चुनाव में एक निर्णायक भूमिका अदा कर गया। अभी जो हुआ है चुनाव, उसमें भी अगर देखेंगे तो जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसके बाद कहीं ना कहीं मतदान पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि काफी संख्या में जो वोटर्स है उनका नाम कटा, जिससे हलचल भी बढ़ी थी बिहार में। और 2020 की अगर आप तुलना में बात करेंगे तो इस बार इसने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। तो ये 2020 का परिणाम हम बता रहे थे। कटे हुए मतदाताओं की संख्या अगर आप बात करेंगे चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक तो बहुत कम रही। सूची संशोधन के अंतर्गत अगर आप खासकर कहें तो ये बहुत कम रही। वहीं आप 2025 पर आ जाते हैं। 2025 का जो आंकड़ा है जिसमें ये साफ साफ देखा जा रहा है अब अभी तक कि मतदान पहले की तुलना में अभी तक ज्यादा हुआ है। जिस वक्त हम ये आपको बता रहे हैं, फाइनल डेटा आना अभी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि पहले की तुलना में इस बार काफी अधिक मतदान हुआ है। 2020 में अगर आप देखेंगे पहले फेज में, तो 2020 में पहले फेज में काफी कम मतदान हुआ था और इस बार जब फाइनल डेटा नहीं आया है तभी 50% से ज्यादा मतदान बिहार में हो चुका है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उसमें अपनी भागीदारी निभाई है। अगर आप देखेंगे 2025 में 3 बजे तक का डेटा हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जिसमें 53.77% वोटर्स जो है वो मतदान अभी तक कर चुके हैं। तारापुर में 55.33%, राघोपुर में 55.20%, यानी तकरीबन आप कह सकते हैं 56% जो है मतदान हुआ है। नालंदा में 55.82% मतदान हुआ है। भोरे में 56.30%, मोकामा 55.12%, अलीनगर जहां से मैथिली ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, अगर वहां की आप बात करेंगे तो 51.17% वहां चुनाव हुआ है। छपरा में अगर देखेंगे 50.88%, लखीसराय में 55.47%, महुआ में 52.11%, बांकीपुर में 34.80% और 2 चरणों में यह मतदान हुआ है। 20 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर के बाद हटाए गए। 10.72 लाख जैसे जो मतदाता है वो तकरीबन बढ़े हैं। तो ये अभी तक का आंकड़ा है जो हमने आपको बताया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार में पहले चरण का मतदान लगभग खत्म हो चुका है। उम्मीद यही जताई जा रही थी कि पहले की तुलना में इस बार ज्यादा मतदान हो। पूरे दिन बहुत हलचल रही बिहार में, जगह जगह जिन जिन सीटों की चर्चा जारी थी उन सीटों पर अगर देखा जाए तो लगातार मतदान भी हुआ है और बवाल भी हुआ है, हंगामा भी देखने को मिला है। तो ये जो आंकड़े हैं ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि इस बार मतदाता कितने जागरूक थे अपने मताधिकार को लेकर। तो ये थी आज की रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।